like a Hellcat. पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाका मिस्टर बॉक के पास एक लेटर लेकर आई पढ़वाने के लिए, क्योंकि वो लेटर इंग्लिश में था एंड अब क्योंकि मिस्टर बॉक की इंग्लिश अच्छी है इसलिए वो उसे रीड कर बताते हैं कि ये एक सिंगापुर आर्ट कलेक्शन इनविटेशन है जो तुम्हारे हस्बैंड के नाम से आया है। तो तब ये सुन बाका सोचने लगी कि भला कांग को ये इनविटेशन क्यों आया है, जबकि वो तो कभी आर्ट से रिलेटेड किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं था। कहीं इसके पीछे मिस ओइन की आर्ट गैलरी का हाथ तो नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चॉय मिस मार्करे की बातों को याद करते हुए ब्रेड्स बनाने लगे एंड देन उन्होंने पूरी रात मेहनत करके बहुत अच्छे ब्रेड बनाए, जिन्हें जब जैसी मॉर्निंग में सब लोगों ने टेस्ट किया तो वो उन सभी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। जिसके बाद ये सभी उन ब्रेड्स को बेचना स्टार्ट करते हैं जो लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इसलिए एक ही बारी में सारे ब्रेड्स बिक गए। मिस्टर चॉय और उनकी वाइफ दोनों इस नज़ारे को देख खुश थे कि लोग कैसे उनकी बनाई ब्रेड्स को पसंद कर रहे हैं। तो तब उन्हें खुश और मोटिवेट होता देख मिस मार्करे भी खुश होने लगी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया बाका जो कि हैजुन के साथ लिफ्ट में है। तो तब हैजुन उसे देखते हुए कहता है कि तुम लाइट कलर पहना करो और अपने बाल खोल के रखा करो जैसे कल थे जब तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से मिली थी, क्योंकि तब तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। तो तब ये सुन बाका पहले तो खुश हुई मगर बाद में उसे इंसल्टेड फील होने लगा कि जैसे हैजुन ये कहना चाह रहा है कि वो अच्छी नहीं, इसलिए वो उससे उसके काम से मतलब रखने को बोलती है। मगर जब हैजुन चुप नहीं होता तो तब बाका उसे साइड कर पूछती है कि क्या मैंने कभी तुमसे स्टाइल रिलेटेड एडवाइस मांगी जो तुम मुझे फ्री का ज्ञान दे रहे हो। तो इस पर हैजुन घबरा कर कहता है कि अरे मैं तो इसलिए बता रहा था क्योंकि तुम हमारे होटल की सेक्रेटरी हो जिसका अट्रैक्टिव दिखना ज़रूरी है। तो तब बाका ये कहकर जाने लगी कि सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तुम मेरी फिक्र मत करो। और जब पूरे स्टाइल के साथ वहाँ से जा रही थी तो तब हैजुन उसे ये सब करता देख हंसने लगा। अब नेक्स्ट सीन में बाका जब जैसी मिस डोही के ऑफिस आई तो तब उन्हें सिंगापुर आर्ट कलेक्शन इन्विटेशन दिखाती है कि मुझे पूरा शक है कि इस इवेंट में मिस डोही भी इनवाइटेड होंगी, क्योंकि भला मेरे हस्बैंड कांग का पेंटिंग से रिलेटेड क्या कनेक्शन, इसलिए अब हमें शहर की गुफा में एंटर होना चाहिए। तो ये सुन मिस डोही बोलती हैं कि मुझे पहले ही पता था कि कांग के मैटर में कहीं ना कहीं ओहिन का कनेक्शन है, इसलिए फिर उन्होंने मिस ओहिन को फ़ोन किया ये बताने के लिए कि मैं एक बाजार इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स की ज़रूरत होगी। तो ये सुन जब जैसे मिस ओहिन कहती हैं कि मगर इतनी जल्दी सब अरेंज कैसे होगा, तो तब वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी सेक्रेटरी भी तुम्हारी स्टाफ की हेल्प कराएगी। तो ये सुन वो मान गई एंड बाका बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हम देखते हैं कि इंजी जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है कि तभी हैरी के पूछने पर बताती है कि वो अपने दोस्त के साथ कैंपेन पे जा रही है। हैरी इशारे में पूछता है कि क्या वही कार वाला दोस्त। तो ये सुन वो उसे चुप रहने का इशारा करके वहाँ से चली गई। फिर जब अपनी मॉम के पास आई तो तब उनसे एक बार फिर प्रेसिडेंट ना के बारे में पूछने लगी कि आखिर आपकी प्रेसिडेंट ना से क्या दुश्मनी, जबकि जब मैं उनसे मिस कोरिया कॉन्टेस्ट में मिली थी तो तब वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मगर मिस मार्करे अब भी इंजी को कुछ नहीं बता रही थी। तो फिर तब मिस्टर बॉक कहते हैं कोई नहीं, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ना एक अनाथ बच्चे थे जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। तो तब मार्करे के डैड ने उन पर तरस खाकर उन्हें गोद लिया था एंड पाल पोस के बड़ा किया, लाइक सारी स्टडी का खर्चा उठाया और खाने पीने का भी। मगर फिर एक दिन मौका देख प्रेसिडेंट ना मार्करे के डैड के सारे पैसे लेकर भाग गए, जो पैसे मार्करे के डैड ने अपनी सारी ज़मीन बेचकर जोड़े थे एक बहुत बड़ा नैकवॉन गेस्ट हाउस बनाने के लिए। बड़ा प्रेजेंट में उन पैसों से गूसेंग होटल बना हुआ है। पहले वो होटल इतना बड़ा नहीं था, मगर जब जैसे जैसे उसकी तरक्की हुई तो वो दिन पर दिन डेवलप होता गया। मगर उसकी सच्चाई यही है कि वो मार्करे के डैड के पैसों का है। तो तब ये सुन इंजी हैरान हुई कि इसका मतलब प्रेसिडेंट ना ने चोरी की थी। और वहीं दूसरी तरफ बाका गूसेंग गैलरी आई, जिसे देख पहले तो मिस ओहिन गुस्सा थी, मगर अब क्योंकि वो यहाँ मिस डोही के बोलने पर आई है इसलिए वो उसे वहाँ से भगा नहीं पाई। एंड देन बाका ने वहाँ का सभी काम करना शुरू कर दिया,
नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट ना एनजी को लेने एक बहुत बड़ी कैंपर वैन में आए और फिर ये दोनों साथ में कैंपिंग के लिए चले गए। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि आर्ट गैलरी के स्टाफ को काम करते करते बहुत देर हो गई थी, इसलिए मिस ओवेन उन सभी को अपनी साइड से ट्रीट देने को बोलती है, मगर खुद किसी अर्जेंट काम की वजह से चली गई। और अब क्योंकि इनके स्टाफ में बाका भी ऐड हो चुकी है, इसलिए वो भी इन सबके साथ डिनर करने एक एक्सपेंसिव होटल आई। मगर यहाँ आर्ट गैलरी की लड़कियों ने बाका को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। पहले वो सभी पूछती हैं कि तुम कहाँ से हो और कितनी एजुकेटेड हो। तो इस पर जब जैसी बाका ने बताया कि मैं गांव से हूँ और मैंने ऑर्फनेज के स्कूल से अपनी स्टडी पूरी की, तो तब ये सुन वो उसका मजाक बनाने लगी एंड साथ ही उससे जेलस भी हुई कि कैसे तुम जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की को गूसेंग होटल की सेक्रेटरी जैसी बड़ी जॉब मिल सकती है, यानी ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। इसका मतलब सही कहते हैं लोग कि तुम जैसी ऑर्फनेज वाली लड़कियां बहुत तेज़ होती हैं। तो तब ये बात सुन बाका को बहुत तेज़ गुस्सा आया, मगर वो जैसे तैसे खुद पे कंट्रोल करती है और बस फिर लगातार ड्रिंक करने लगी। फिर जब थोड़ी बहुत देर के बाद हैजुन भी वहाँ से जा रहा था अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो तब बाका को आर्ट गैलरी के स्टाफ के साथ देख हैरान हुआ कि भला बाका यहाँ कैसे और इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रही है। कि तभी एक लड़की बोलती है कि वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जॉब क्यों कर रही हो, यानी मैंने सुना कि तुम्हारे हस्बैंड ने गूसेंग कंपनी के पैसे चुराए थे, जिसमें से कुछ % तो तुम्हें भी मिला होगा, तो फिर तब भी तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत। तो इस पर दूसरी लड़की बोलती है कि अरे ये जानबूझकर गरीब बनने की एक्टिंग कर रही है ताकि पुलिस इसे अरेस्ट ना करे, इसलिए ये धीरे धीरे उन पैसों का इस्तेमाल करेगी। तो इस पर बाका कहती भी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, यानी मेरा हस्बैंड इनोसेंट था, मगर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। जिन बातों को दूर से हैजुन भी सुन रहा होता है कि बाका को कितनी बुरी तरह उसके हस्बैंड की वजह से बुली किया जा रहा है, मगर अब क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे इसलिए उसे जाना पड़ा। कि तभी हम देखते हैं कि हैजुन के जाते ही बाका गुस्से से उन सभी से पूछती है कि क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं आखिर कौन हूँ एंड मेरा हस्बैंड कौन था। तो इस पर दूसरी लड़की बोलती है नहीं, यानी हमें तुम जैसे गवार का बैकग्राउंड जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही तुम्हारे उस गद्दार हस्बैंड के बारे में जानने में, जिसने पहले चोरी की और फिर गिल्ट में आकर सुसाइड कर ली। तो फिर ये सुन बस फिर होना क्या था, बाका अपना सारा सब्र खो देती है, इसलिए पहले वो अपना आराम से उठी और फिर डायरेक्ट उस लड़की के पास आकर उसे बहुत ज़ोर से अपने सर से मारती है, जिसका ये बिहेवियर देख सभी लोग हैरान थे। बाका कहती है कि हाँ सही सुना तुम लोगों ने कि ऑर्फनेज की लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि वो कभी किसी के सामने झुकती नहीं और ना ही गलत बात बर्दाश्त करती हैं, इसलिए अब तुम एक एक को मैं सबक सिखाऊंगी। और फिर तब बोल बाका ने उन सभी को मारना शुरू कर दिया। शोर सुन हैजुन भी वहां आ जाता है और जब जैसी वो सभी लड़कियां बाका से डर कर भागी, तो तब हैजुन अंदर बाका के पास आया, ये कहकर कि इतना सब करने के बाद तुम आराम से कैसे सो सकती हो। एंड देन बाका को उठाने की कोशिश करने लगता है, मगर बाका हैजुन को देख डायरेक्ट उसे हक कर लेती है, ये बोलकर कि आ गए तुम, यानी तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई, पता भी है मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही थी। तो ये सुन हैजुन शॉक रह जाता है। एक्चुअली बाका हैजुन को अपना हस्बैंड कांग समझकर रो रही थी, ये बोल कर कि मैं तुम्हारे जाने के बाद इस दुनिया में बहुत अकेली पड़ गई हूँ, इसलिए तुम प्लीज़ मुझे दोबारा छोड़ के मत जाना। जिन सभी बातों को सुन हैजुन को बाका के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ, इसलिए वो कुछ भी बोलता नहीं। और फिर जब जैसे वो बाका को अपने साथ नाकौन लाया, तो तब वूजाए भी बाहर खड़े होकर बाका के वापस आने का वेट कर रहा था। और फिर जब जैसे देखता है कि बाका हैजुन के साथ उसकी कार में आई है एंड बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, तो तब वो हैजुन को दूर कर खुद से बाका को अपनी बैग पे कैरी करता है और हैजुन के हाथ से बाका का पर्स भी ले लेता है, ये बोलकर कि आपका शुक्रिया जो आप इसे यहाँ लेकर आए, क्योंकि इसने मुझे बताया था कि आज इसका कंपनी डिनर है, तो वहीं इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होगी। और फिर से हैजुन को थैंक्स बोलकर बाका को अपने साथ वहाँ से ले गया। हैजुन ये सुन हैरान था कि भला ये मुझे थैंक्स क्यों कर रहा था, जैसे बाका इसकी गर्लफ्रेंड हो, और फिर गुस्से में वहाँ से चला गया। वो जब बाका को उसके रूम लाकर लिटा देता है एंड जब जैसे रूम से जाने ही वाला था कि तभी योलमू के उठ जाने की वजह से उसे वहीं रुकना पड़ा। दूसरी तरफ मिस्टर चोई मिस मार्गरे के पास आकर उन्हें ब्रेड सेलिंग के कुछ % पैसे देते हैं, क्योंकि ये सब उन्हीं का तो आइडिया था।
मगर मिस मार्गरेट ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, ये बोलकर कि अब तुम सेविंग्स करना शुरू करो ताकि खुद की बेकरी खोल सको। तो तब ये सुन मिस्टर चोई खुश हो गए। दूसरी तरफ हैजुन जब जैसे ही वापस घर आया तो तब उसके माइंड में बस ये बात थी कि लोग बाका को उसके हस्बैंड की वजह से कैसे ट्रीट करते हैं, इसलिए उसे यहाँ बार बार बाका के लिए बहुत बुरा फील होने लगा। एंड वही नाही जो कि जब जैसी वूजाई को अर्जेंटली मिलने बुलाती है और बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में अपने ग्रैंडपा से बात करने वाली हूँ ताकि फिर वो एज ए स्पॉन्सरशिप तुम पर इन्वेस्ट करें, तो ये सुन वो ज़्यादा खुश नहीं हुआ क्योंकि वूजाई बहुत टाइम से नाही को ये बात बताने के लिए परेशान है कि नागवॉन में कांग की वाइफ यानी बाका भी उसके साथ रहती है, मगर वो हमेशा किसी न किसी रीज़न की वजह से नाही को ये बात नहीं बता पाता है। और फिर जब जैसे वापस नागवॉन आया तो वहाँ हैरी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ये बोल कर कि इतनी रात हो चुकी है मगर ये इंजी अभी तक वापस घर क्यों नहीं आई। यानी यहाँ एक तरह से हैरी इंजी की फिक्र कर रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंजी को लाइक करता है, मगर वो अभी खुद इस बात से अनजान है। और वहीं इंजी जिसने पहले कैंपेन में प्रेसिडेंट ना के साथ डिनर रेडी किया और फिर उसे साथ में खाया, मगर तभी अचानक प्रेसिडेंट ना की बैक दुखने लगी पूरे दिन ड्राइविंग करने की वजह से, इसलिए वो कहते हैं कि माफ़ करना पर आज हम वापस घर नहीं जा पाएंगे। तो ये सुन इंजी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी कि अब मुझे मॉम छोड़ेंगी नहीं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ना की दोनों बहू भी इस बात से परेशान थी कि आखिर प्रेसिडेंट ना अभी तक वापस घर क्यों नहीं आए, और फिर वेट करते करते उन्हें वहीं सुबह हो गई। ये दोनों उठकर जल्दी से प्रेसिडेंट ना का रूम चेक करती हैं तो वो तब वहाँ भी नहीं थे, इसलिए इन्हें शक होने लगा कि कहीं प्रेसिडेंट ना का किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं। इसलिए जब हैजुन और नाही ये दोनों भी रेडी होकर अपने अपने रूम से बाहर आए तो तब ये दोनों इन्हें भी प्रेसिडेंट ना के चक्कर के बारे में बताती हैं कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी प्रेसिडेंट ना आजकल इतना खुश रहने लगे हैं, मगर मिस ओहिन और मिस डोही को सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि अगर ये बात सच हुई तो पूरे चांस हैं कि प्रेसिडेंट ना कंपनी का 50% उस लड़की को दे देंगे जिससे उनका चक्कर है। इसलिए यहाँ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान और सदमे में थी, जबकि हैजुन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यानी उसका कहना था कि अगर ग्रैंडपा इतने सालों के बाद किसी के साथ खुश हैं तो उन्हें अपनी लाइफ जीने दी जाए। कि तभी डोरबेल बजी, सबको लगा कि ग्रैंडपा है मगर वहाँ बाका थी, इसलिए उसे देख सबका मुंह बन गया, जबकि हैजुन बाका को देख खुश था। फिर जब नाही कहती है कि मुझे हर सुबह ना चाहते हुए भी इस चुड़ैल का चेहरा देखना पड़ता है, तो तभी ये सुन हैजुन को नाही की बात पर गुस्सा आया। हैजुन जब जैसे बाहर आता है तो तब बाघा उसकी कार क्लीन कर रही थी, तो ये देख हैजुन बोलता है कि शायद तुम्हें याद आ चुका है कि कल रात तुमने क्या किया था, इसलिए तभी तुम मेरी कार क्लीन कर रही हो। तो इस पर बाघा बताती है कि हाँ, यानी मुझे वूजाई ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक थी जिसे आपने घर छोड़ा, इसलिए उसके लिए आपको दिल से थैंक्स। तो ये सुन हैजुन कहता है मतलब, यानी क्या तुम्हें बस ये याद है, बल्कि वो बातें नहीं जो तुमने मुझसे कही थी। तो ये सुन बाका पूछती है कौन सी बातें, यानी क्या कल मैंने बहुत बुरा किया था। तो इस पर हैजुन कहता है नहीं छोड़ो, पर हाँ कल तुमने आर्ट गैलरी के स्टाफ की बहुत पिटाई की। तो ये सुन बाका के होश उड़ गए कि क्या सच में मैंने ऐसा किया। हैजुन बाका को हनी वाटर देता है ताकि उसका हैंगओवर उतर सके, तो ये देख वो खुश हुई और खुशी खुशी उसे पीने लगी। जिसे खुश होता देख हैजुन भी खुश हो रहा था। और फिर जब अपनी कार से वहां से जाने लगा तो तब बाका को मिरर में से देखते हुए बोलता है कि ये सच में बहुत स्वीट है, जिससे मैं चाहकर भी नफरत नहीं कर सकता। अब आर्ट गैलरी में हम देखते हैं कि बाका ने सभी से आकर माफ़ी मांगी कल रात के बिहेवियर के लिए, मगर वो लड़कियां अब भी बाका से गुस्सा थी। फिर जब बाका मिस ओहिन की सेक्रेटरी के पास आकर उससे जानने की कोशिश करती है कि वैसे क्या मिस ओहिन को सिंगापुर आर्ट कलेक्शन इनविटेशन आया है, तो ये सुन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती कि तभी मिस ओहिन के वहाँ जाने की वजह से बाका को वहाँ से जाना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ इंजी जब जैसे छुप कर वापस घर आ रही थी कि तभी हैरी उसे रोक उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है कि माना तुम्हारा अभी अभी बॉयफ्रेंड बना है जो बहुत ज़्यादा रिच है,
मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करो। तो ये सुन पहले तो इंजी हैरी को डांटती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, यानी तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। मगर फिर बाद में हैरी को उसके काम से मतलब रखने के लिए बोलकर अंदर चली गई। अब नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट ना की दोनों बहू उनसे उनके कल रात गायब होने का रीज़न पूछती हैं, जिस बात को सुन पहले तो वो गुस्सा थे कि तुम दोनों होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली, यानी मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो कहीं भी जाने से पहले तुम्हें बताऊंगा। मगर जब वो दोनों मानती नहीं और नॉन स्टॉप पूछी जा रही थी कि कल रात आप किसके साथ थे, तो तब प्रेसिडेंट ना ने एक्सेप्ट किया कि कल रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, जिससे मुझे पहली नज़र में प्यार हो चुका है, इसलिए मैं उसे प्यार से सुंदरी पुकारता हूँ। तुम दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम? तो ये सुन उन दोनों के ही होश उड़ गए कि इसका मतलब ग्रैंडपा सच में किसी को डेट कर रहे हैं, और फिर यहाँ वो सदमे में चली जाती हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चॉय जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, यानी पहले से भी ज़्यादा लोग उनके पास उनके ब्रेड और सैंडविच लेने आ रहे हैं, तो ये देख मिस मार्करे खुश होने लगी और एक लड़के को रोक पूछती हैं कि क्या ये सैंडविच टेस्टी है। तो जिस पर उस लड़के ने हाँ में जवाब दिया, और जब पूछता है कि वैसे आप कौन, यानी कि आप उन अंकल की मॉम हो, तो इस पर वो खुशी से हाँ में जवाब देती हैं कि हाँ मैं उसकी मॉम हूँ। अब नेक्स्ट सीन में ना ही प्रेसिडेंट ना के पास वो जाए कि स्पॉन्सरशिप फॉर्म पर साइन कराने आई, जिस पर साइन करने के लिए प्रेसिडेंट ना पहले तो रेडी नहीं थे। मगर जब ना ही बोलती है कि मैं आपको आपके लव के लिए सपोर्ट करूंगी, तो ये सुन ग्रैंडपा ने खुशी खुशी फॉर्म पर साइन कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ नाकवॉन गेस्ट हाउस में दिखाया जाता है कि आज मिस मार्करे के फादर की डेथ एनिवर्सरी है, जिसकी ये सभी तैयारी कर रहे थे कि तभी प्रेसिडेंट ना गुसंग होटल से किसी काम के लिए निकले, जिनके बाहर निकलने का इंतज़ार उनकी दोनों बहू पहले से कर रही थी। और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट ना का पीछा करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि आखिर प्रेसिडेंट ना की गर्लफ्रेंड है कौन। मगर जब जैसी प्रेसिडेंट ना नाकवॉन के बाहर उतरे और मिस मार्करे से आकर बात करने लगे, तो तब ये देख वो दोनों हैरानी से कहती हैं कि वो अच्छा ये है फादर की गर्लफ्रेंड जिसने उन्हें अपने प्यार में फंसा रखा है। बाय द वे प्रेसिडेंट ना मिस मार्करे के फादर की डेथ एनिवर्सरी की वजह से आए थे उनके फेवरेट फ्लावर्स और फूड लेकर, मगर मिस मार्करे उन्हें यहाँ से भगाने लगी ये बोल बोलकर कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे यहाँ आने की, यानी तुम्हारी वजह से ही मेरे फादर मरे थे और अब तुम यहाँ ऐसे दिखाना चाह रहे हो जैसे तुम्हें उनकी मौत का दुख है। और फिर ऐसे ही लड़ते लड़ते ये दोनों घर के अंदर चले गए। प्रेसिडेंट ना की दोनों बहू इस बात को गलत वे में ले रही थी कि क्या ये कोई टाइम है रोमांस का जो ये दोनों अंदर चले गए, पर कोई नहीं, जब तक ये बाहर नहीं आते तब तक हम यहीं बैठकर इनका वेट करेंगे। और वहीं प्रेसिडेंट ना घर के अंदर आ तो गए थे, मगर मिस मार्करे से पिट रहे थे जो कि उन्हें अपने घर से भगाना चाह रही थी कि तभी शोर की आवाज़ सुन बाकी सब लोग भी बाहर आ गए एंड मिस्टर बॉक ने डायरेक्ट प्रेसिडेंट ना का गला पकड़ लिया ये कहकर कि तेरी हिम्मत हुई कैसे यहाँ आने की। इंजी प्रेसिडेंट ना को अपने घर में देख बहुत ज़्यादा शौक थी, इसलिए तभी डोर के पीछे छुप गई एंड छुप छुप कर लड़ाई देखने लगी, जहां सभी लोग मिलकर प्रेसिडेंट ना को घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि बात ज़्यादा ना बढ़ सके। एंड मिस्टर बॉक वो तो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल थे प्रेसिडेंट ना को मारने के लिए, मगर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें सही से मार नहीं पाए। प्रेसिडेंट ना की दोनों बहू जब जैसी नाकवन के अंदर आने ही वाली थी कि तभी प्रेसिडेंट ना को बाहर आता देख जल्दी से छुप गई। और जब जैसी प्रेसिडेंट ना वहाँ से चले गए तो तब मिस मार्करे के पास आकर पूछती हैं कि ओ अच्छा तो वो सुंदरी तुम हो, क्या हम जान सकते हैं कि कल रात तुम कहाँ थी। तो ये सुन मिस मार्करे पूछती हैं मतलब, यानी तुम दोनों होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली। तो तब वो बताती हैं कि हम प्रेसिडेंट ना की बहू हैं जो कि चाहती हैं कि तुम प्रेसिडेंट ना से ब्रेकअप कर लो, वरना अगर हम अपनी पर आ गए तो तुम्हारी सारी आशिकी निकाल देंगे। तो ये सुन मिस मार्करे समझ गई कि ये दोनों भी प्रेसिडेंट ना की तरह पागल हैं, इसलिए वो नमक फेंक फेंक कर उन दोनों को वहाँ से भगाने लगी। हैरी जो कि घर वापस आ रहा था कि तभी मिस ओहिन और मिस डोही को नाकवन के बाहर खड़ा देख उसे लगने लगा कि ये दोनों उसकी वजह से यहाँ आई हैं, इसलिए वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा कि भला इन्हें मेरा एड्रेस किसने बताया। और बस फिर इसी पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.